पहले जो होता था, यहाँ जो हमारी लांचें खड़ी हुई है, सही है, यहाँ हम देखते थे तो यहाँ मछली झींगे यहीं चल रहे होते थे, हम दोरी भी फेंकते थे तो उसमें आ जाते हैं। लेकिन अब गंदगी, इतनी गंदगी हो गई है कि यहाँ तो हम मछली दिखने में भी नहीं आती है। इब्राहिम हैदरी के माहीगीर मोहम्मद आसिफ मछली के शिकार पर गहरे समंदर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनकी वापसी अगले रोज होगी। शिकार के लिए दूर जाना कई साल से इनका मामूल है, क्योंकि करीब में इन्हें शिकार नहीं मिलता। मछली के लिए हमको बहुत गहराई तक जाना पड़ता है और हमारा रास्ता भी इतना हो जाता है कि 3-4 घंटे हम खाली एक तरफ जाते हैं और 3-4 घंटे एक दूसरी तरफ समझो के आते हैं। तो इसकी वजह से हमारा समझो कि ये एक खर्चा बढ़ जाता है। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची का ये साहिली इलाका इब्राहिम हैदरी है, जहां समंदर इंतहाई आलूदा है। और सिर्फ यही इलाका नहीं, कराची के मुताद्दिद साहिल अब इस कदर आलूदा हो चुके हैं कि बाज़ जगहों पर उनका पानी काला नजर आता है। कराची के सबसे मारूफ तफरीही साहिल सी व्यू पर भी आपको जगह जगह कचरा, रेत और समंदर दोनों में मिलेगा। और इस आलूदगी की वजह है ये नाले जो शहर भर का सीवरेज और गंदा पानी लेकर समंदर में गिर रहे हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, अब जितना भी वेस्टेज है आपके लियारी नदी का, कुरंगी नदी का, और स्पेशली हमारा ये जो आपकी जो जिसको कैटल कॉलोनी कहते हैं, उसका भी जितना भी वेस्टेज है वो सीधा डायरेक्टली जो है ना वो इसमें फ्लो हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका जो पानी है, जो हमारा जो समंदर का जो पानी है, पहले लोग बात करते थे कि भाई जब हम सिक्का भी फेंकते थे तो वो दिखाई देता था, लेकिन अगर इस बार अगर कोई आदमी भी गिर जाता तो वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये ब्लू से ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। तो एक तो इनको सबसे पहले जो आपका जो पूरा जो कराची का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इनको एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। और दूसरा, जितने भी हमारे जो कोस्टल एरियाज़ है जहाँ पर जो इन्होंने जो ड्रेनेज का जो फ्लो सिस्टम रखा है, वहाँ पर इनको चाहिए कि यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट जब तक नहीं लगेंगे तब तक जो है ना ये मसाइल जो है ना वो हल नहीं होंगे। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कराची में यौमिया तकरीबन 18,000 टन कचरा पैदा होता है। कराची में कचरा उठाने की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है। ये इदारा रोजाना तकरीबन 10 से 12,000 टन कचरा ठिकाने लगाता है। इसके अलावा बाज़ दीगर सरकारी इदारे भी अपनी हुदूद का कचरा खुद तल्फ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी मिकदार में कचरा नालों से होता हुआ समंदर में भी जा रहा है। समंदर में जाने वाला ये कचरा और प्लास्टिक जहां आबी हयात और मछलियों के लिए नुकसानदेह तो है ही, साथ ही ये साहिल को आलूदा और माहीगीरों के रोजगार को भी मुतासर कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर अबाउट 3.6 मिलियन वेस्ट जनरेट होता है टन्स, और उसमें से 65% जो है वो प्लास्टिक से सोचें। और उस 65 के अंदर से भी हम देखें तो ज़्यादातर पैकेजिंग वेस्ट और सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो एक ही दफ़ा हम लेकर फेंक देते हैं। थैलियाँ हैं, रैपर्स हैं, बोतलें हैं, जहाँ पर भी पॉसिबल है। तो ये कम्युनिटी अवेयरनेस और पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको चाहिए कि इस किस्म के प्रोडक्ट्स बनाएं, डिज़ाइन उनको इस तरह से करें कि वो दोबारा से रिसाइकल हो सकें आसानी से। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो पानी के अंदर ट्रीट करके आप अपना जितना भी केमिकल्स हम डिस्चार्ज करते हैं फैक्ट्रीज में से, उसको हम ट्रीट करके करें। बहुत सी ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो कि बाकायदा ट्रीटमेंट करके पानी को बिल्कुल क्लियर करके डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन कई ऐसे कंपनीज हैं जो कि इस तरह नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से जितना केमिकल है वो ना सिर्फ के ड्रेन्स में जा रहा है बल्कि आपकी फसलों में भी वही केमिकल आलूदा पानी जो है वो दिया जा रहा है, और हमारे पास जहरीली जो है सब्जियों के अंदर भी वो आ रहा है टॉक्सिक्स। हुकूमत सिंध के मुताबिक कराची में काम करने वाले 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से 2 फाल हैं, जबकि एक प्लांट की बहाली का काम जारी है। ये प्लांट्स फंड्स की कमी के सबब कई साल गैर फाल रहे थे, लेकिन इन प्लांट्स से कितना पानी ट्रीट होकर समंदर में जा रहा है और कितना बगैर ट्रीटमेंट के, इस बारे में कोई आदादोशुमार दस्तयाब नहीं। और कोई चीज़ होती है कागज़ वगैरह वो गल जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो है ये गलता नहीं है। ये वहाँ हम जाली फेंकते हैं, वहाँ भी हमको ये कचरा ये आता है। और ये केमिकल वाला जो पानी है, सही है, ये भी समझो कि मछली को है, मछली इसको समझो कि करीब आती है तो बहुत दूर भाग जाती है मछली इस पानी की वजह से। माहिरीन के मुताबिक साहिलों की सफाई और कचरे को ठिकाने लगाने के मौसर निज़ाम से समंदरी माहौल को बेहतर तो बनाया जा सकता है, लेकिन जिस तादाद में कचरा और आलूदा पानी समंदर में जा रहा है, इसे रोकना सबसे पहला काम होना चाहिए। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।